नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। ऐसा लग रहा है कि दक्षिण भारत में भी एक दूसरे योगी आदित्यनाथ का धीरे धीरे उदय हो रहा है, जो खुलकर सनातन की बात करता है बिना किसी झिझक के, जिसमें इतना साहस है कि वो खुल के ये कह सके कि सेकुलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता, उसका मतलब हिंदुओं के साथ सौतेला व्यवहार नहीं है। सेकुलरिज्म का मतलब किसी धर्म विशेष का तुष्टीकरण नहीं है। सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर आप हिंदू देवी देवताओं का अपमान करो, कुछ भी बोल जाओ, लेकिन आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि ऐसी ही बात अरब से आए हुए धर्मों के बारे में बोल सको। ये बहुत मार्के की बात है। आप ध्यान से सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका क्या मतलब है। अब देखिए, सनातन के बारे में इतनी बेबाकी से राय रखने का साहस सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही आज तक दिखा पाए हैं, लेकिन दक्षिण भारत में भी अब ऐसे ही एक नेता का उदय हो रहा है, या यूं कहें कि उदय हो चुका है। उस नेता का नाम है पवन कल्याण, जो इस वक्त आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने जनसेना पार्टी की स्थापना की और इस वक्त चंद्रबाबू नायडू के साथ उनकी गठबंधन की सरकार है आंध्र प्रदेश में। तो सेकुलरिज्म के नाम पर सनातन धर्म के साथ हो रहे दोहरे व्यवहार या दोहरे मापदंड पर पवन कल्याण बेबाकी से अपनी राय रखते रहे हैं, और एक बार फिर उन्होंने सनातन के समर्थन में दहाड़ लगाई है। अब मौका था तमिलनाडु में हिंदू मुन्नानी द्वारा आयोजित लॉर्ड मुरुगन डेवोटीज कॉन्फ्रेंस का, जहां उन्होंने तथाकथित सेकुलरवादियों की जबरदस्त क्लास लगाई है। पवन कल्याण ने कहा कि ये जो सेकुलरिस्ट हैं वो अपनी एक अलग ही दुनिया में रह रहे हैं। उन्होंने लताड़ लगाते हुए कहा, ये जो तथाकथित सेकुलरवादी हैं, कि उनको जो भी कहना होता है, सेकुलरवादी भी और ये जो अपने आप को एथिस्ट कहते हैं कि हम किसी धर्म को नहीं मानते, तो उनका जो भी आउटरीच होता है वो सिलेक्टिव होता है। वो जब भी टारगेट करते हैं हिंदुओं को करते हैं, हिंदू धर्म को करते हैं, सनातन धर्म को करते हैं, लेकिन दूसरे धर्मों के बारे में बोलने की उनकी हिम्मत नहीं होती। दूसरे धर्मों पर वो हमेशा चुप रहते हैं। अब पवन कल्याण ने क्या कहा? पवन कल्याण ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता बहुत से लोगों के लिए एक सुविधाजनक शब्द बन गया है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है किसी भी धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सिर्फ हिंदू धर्म, हिंदू देवताओं और हिंदू संस्कृति को छोड़कर। मतलब ये जो सेकुलरवादी हैं वो कहते हैं कि भाई किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन हिंदू धर्म के साथ आप कुछ भी भेदभाव कर सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। पवन कल्याण ने साफ साफ कहा कि ये जो तथाकथित धर्मनिरपेक्षतावादी हैं, उनमें अरब से आए धर्म के बारे में बोलने की हिम्मत नहीं है। वो जितनी भी वो दिखाते हैं कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, हमारे पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और हम बड़े हिम्मत वाले हैं, ये उनकी सारी हिम्मत सिर्फ हिंदुओं के प्रति ही दिखती है, सनातन धर्म के प्रति ही दिखती है। उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि दूसरे धर्मों के बारे में ऐसा बोल सकें, खास करके वो धर्म जो अरब से आया है। पवन कल्याण ने आगे कहा कि नास्तिकों के लिए हमारे देवताओं का अपमान करना हमारी आदत बन गई है। नास्तिकों को टारगेट करते हुए उन्होंने कहा कि इसे बदलना होगा, और अगर इसमें बदलाव नहीं आया तो हिंदू धर्म को बचाए रखना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, इतना स्पष्ट कोई नेता इस देश में नहीं बोलता। योगी आदित्यनाथ बोलते थे, नरेंद्र मोदी भी बोलते रहे हैं, लेकिन जितनी स्पष्टता से पवन कल्याण बोल रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं एक योगी आदित्यनाथ की झलक या उनकी छवि दिख रही है पवन कल्याण में। और ये कोई पहला मौका नहीं है। आपने देखा होगा, पहले भी वो खुल करके अपनी बात और सनातन धर्म के समर्थन में वो रखते आए हैं। यहाँ पे इस देश में हो ये गया है कि कोई हिंदुओं के बारे में बोलता नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि हिंदू तो जातियों में बटे हुए हैं, जातियों पे बोलने वाले सारे लोग हैं, अपनी अपनी जाति सबने चुन ली है। कौन सा जाति का कॉम्बिनेशन बनाना है जिससे उनको वोट मिले, ये वोट बैंक उन्होंने बना लिया है, और उनको लगता है हिंदुओं जैसा कोई संगठन तो है नहीं। और ये राहुल गांधी जैसे लोग हैं, वो तो जाति की ही राजनीति कर रहे हैं। अपनी जाति वो बताते नहीं कि वो खुद किस जाति से आते हैं, लेकिन जाति के नाम पर हिंदुओं को बांटने का काम जो राहुल गांधी कर रहे हैं वो अपने आप में मतलब आश्चर्यजनक है। इस तरह से हिंदुओं को बांटने का काम करते हैं और मुसलमानों का पूरा वोट लेना चाहते हैं। वो जो भी आरक्षण दे रहे हैं, चाहे वो कर्नाटक में हो चाहे दूसरे राज्यों में हो, मुसलमानों के नाम पर आरक्षण दो।
और हिंदुओं को जातियों में बांटो, ये राहुल गांधी की रणनीति बन गई है। तो जब, और ये सिर्फ राहुल गांधी का हाल नहीं है, आप अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, लालू यादव, ये सब लोगों को आप देख लीजिए, सब का वही हाल है। तो वैसी स्थिति में दक्षिण में पवन कल्याण का खुल करके सनातन के पक्ष में बोलना अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए, उन्होंने इस मौके पर जो भगवान मुरुगन की स्मृति में वहाँ पे हुआ, अच्छा, उन्होंने तमिल में बोलते हुए उन्होंने कहा कि पसुम्पॉन मुथुरामलिंगा थेवर, जो थेवर वहाँ एक बड़ी प्रभावशाली कम्युनिटी है, उनके जो आइकॉन हैं, उनको उन्होंने लॉर्ड मुरुगन का अवतार बताया और कहा कि ये दुनिया के पहले रिवॉल्यूशनरी लीडर थे। अब जैसा मैंने आपको कहा कि जो थेवर कम्युनिटी है वो दक्षिण तमिलनाडु में एक बड़ी ही इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी है और वोट बैंक के लिहाज से भी बड़ी इन्फ्लुएंशियल है। और इस मौके पर वहाँ बीजेपी के जो पूर्व तमिलनाडु के प्रमुख रहे हैं के अन्नामलाई, वो भी थे और वो भी काफ़ी खुल करके बोले हैं। अन्नामलाई भी बोलते हैं और बिल्कुल सनातन के पक्ष में वो भी बोलते रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा, अन्नामलाई की मैं बात कर रहा हूँ, अन्नामलाई ने कहा कि जो धर्मांतरण है, धार्मिक ये जो मत का कन्वर्जन है, रिलीजियस कन्वर्जन है, धर्मांतरण जो है, खास करके जो हिंदुओं को कन्वर्ट किया जा रहा है, उस पर रोक लगनी चाहिए। सोचिए, ये बात कहने के लिए भी साहस चाहिए इस देश में। कुछ बातें खुल करके वहाँ पवन कल्याण ने कही तो अन्नामलाई ने भी बात को कही और उन्होंने भी साहस का परिचय दिया और उन्होंने कहा कि हिंदुओं का जो धर्मांतरण हो रहा है उस पर रोक लगनी चाहिए और जो लोग हिंदू धर्म छोड़ चुके हैं, जो कन्वर्ट हो गए हैं, उनको वापस हिंदुइज्म में, सनातन धर्म में वापस लाना चाहिए। तो अन्नामलाई ने भी अपनी तरफ से साहस दिखाया और उन्होंने सनातन के पक्ष में खुल करके वहाँ पर बात रखी और दहाड़ लगाई। अब देखिए, वहाँ पर पवन कल्याण और अन्नामलाई और दूसरे नेताओं ने जो बातें कहीं, उससे डीएमके को फिर से मिर्ची लग गई। अब वो डीएमके के जो मंत्री हैं पीके शेखर बाबू, उन्होंने कहा कि जो भगवान मुरुगन जो हैं वो कभी भी गलत लोगों को अपनी ब्लेसिंग्स नहीं देंगे, मतलब वो जो भी अपना आशीर्वाद देंगे वो डीएमके वालों को ही देंगे जो हिंदुओं को गाली देते रहते हैं, सनातन को गाली देते रहते हैं। उन्होंने कहा कि लॉर्ड मुरुगन है, उनको पता है कि कौन सा इवेंट पॉलिटिकल है और कौन सा इवेंट स्पिरिचुअल है, और इसलिए उन्होंने कहा कि सही और गलत के बीच में उनको पता है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इसका कोई फायदा नहीं होगा। अब देख लीजिए, जो डीएमके का जो डबल स्टैंडर्ड रहा है वो हर किसी ने देखा है। सेकुलरिज्म पे जो डबल स्टैंडर्ड डीएमके का रहा है वो किसने नहीं देखा है, सारे देश ने देखा है। अब सेकुलरिज्म पे डीएमके का क्या स्टैंड रहा है और किस तरह से सनातन धर्म का और हिंदू धर्म का डीएमके अपमान करती रही है, उसके लिए कोई प्रमाण खोजने की जरूरत नहीं। आपको याद होगा कि तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं स्टालिन, उनके जो बेटे हैं उनका भी नाम स्टालिन है, स्टालिन जूनियर, जो अब डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है वहाँ पे, किस तरह से उन्होंने हिंदू धर्म का अपमान किया था। उन्होंने सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से की थी और ये कहा था कि हिंदू धर्म का ना सिर्फ विरोध होना चाहिए बल्कि उसको मिटा देना चाहिए, इरेडिकेटेड, इट शुड बी इरेडिकेटेड। ये उन्होंने कहा था कि इसको पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। सोचिए कितनी नफरत है डीएमके के लोगों के मन में, हिंदुओं के लिए कितनी नफरत है, सनातन धर्म के लिए कितनी नफरत है। और इस देश में जो बहुसंख्यक हैं, जो हिंदू हैं, उनके प्रति अपने मन में इतना नफरत रखते हुए वो कहते हैं कि हम सेकुलर हैं। मतलब सेकुलरिज्म का मतलब हिंदुओं के साथ नफरत, सनातन के प्रति नफरत, जो स्टालिन ने अपने बयान में दिखाया, और ये कहते हैं कि हम सेकुलर हैं। तो इसी सेकुलरिज्म पे पवन कल्याण ने चोट किया और ये कहा कि सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि आप ये कहें कि भाई सब धर्म बराबर हैं, किसी के साथ भी डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए, लेकिन हिंदुओं के साथ आप कर सकते हैं। वो हिंदू उसमें शामिल नहीं है, ये सेकुलरिज्म नहीं है। इसी बात पे चोट की थी जिस तरह से स्टालिन ने सनातन धर्म का अपमान किया था और सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया के साथ की थी। पवन कल्याण ने बिल्कुल उसी पर चोट किया और बाद में अन्नामलाई ने भी उसी लाइन को आगे बढ़ाते हुए कहा कि ये जो हिंदुओं का जो धर्मांतरण हो रहा है इस पर रोक लगनी चाहिए। तो इतनी स्पष्टता से बात करने का साहस इस देश में बहुत कम राजनेता हैं जो दिखा पाते हैं, जो इस बार पवन कल्याण और अन्नामलाई ने भी तमिलनाडु में ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ लॉर्ड मुरुगन की स्मृति में, उसमें दिखाया है। और आपने ये भी देखा होगा कि इस देश में सुप्रीम कोर्ट का भी किस तरह से डबल स्टैंडर्ड होता है। नुपुर शर्मा का वो केस आपको याद होगा, किस तरह से नुपुर शर्मा ने कोई गलत बात भी नहीं कही थी। वैसे उन्होंने जो कहा था वो गलत नहीं कहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकारा और ये कहा कि आपकी वजह से देश में दंगे हो रहे हैं और देश में हिंसा हो रही है।
जबकि नुपुर शर्मा ने कुछ गलत नहीं कहा था। और यहाँ पे जब स्टालिन ने हिंदू धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से की, और जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इतना टची मत होइए। मतलब आप हिंदुओं से ये उम्मीद करते हैं कि वो टची ना हो और इन चीज़ों को इशू ना बनाए, और नुपुर शर्मा ने जो कहा उस पर आपने आसमान सर पे उठा लिया, आपने उसको लताड़ लगाया, और आज वो महिला डर के साए में जी रही है, वो खुल के बाहर नहीं निकल सकती। तो सुप्रीम कोर्ट को भी ये सोचना पड़ेगा कि ये जो डबल स्टैंडर्ड है हिंदुओं को लेकर के और दूसरे धर्मों को लेकर के, ये कितना उचित है। ये उनको भी इस पर विचार करना पड़ेगा। तो जैसा मैंने आपको कहा, इस देश में सेकुलरिज्म के नाम पे डबल स्टैंडर्ड चल रहा है चारों तरफ, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे कोई भी जगह हो। ये सब जगह लोग ये मान के चलते हैं कि हिंदुओं को आप कुछ भी कह दो वो रिएक्ट नहीं करते, लेकिन दूसरे धर्मों पे वो लोग इसी तरह से कटाक्ष नहीं करते। हिंदू धर्म के बारे में, हिंदू देवी देवताओं के बारे में आप कोई भी मीम्स बना लीजिए, कार्टून बना लीजिए, लोग बोलेंगे यार बर्दाश्त कर लो, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। लेकिन यही फ्रीडम ऑफ स्पीच दूसरे धर्मों के संबंध में ये लोग नहीं दिखा पाते, और इतनी हिम्मत नहीं दिखा पाते कि दूसरे धर्म के जो आइकॉन्स हैं उनके बारे में भी कुछ इस तरह के मीम्स या कार्टून्स बना सके। तो आप ये समझिए कि पवन कल्याण ने बिल्कुल इस पर चोट किया है, और इसलिए मैंने कहा कि दक्षिण में भी सनातन धर्म के पक्ष में बोलने का साहस दिखाने वाला एक नेता पैदा हो चुका है, और उसका नाम है पवन कल्याण। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।